मैं जब भी कुछ भी बातें शेयर करता हूँ लोगों से, आध्यात्मिक चर्चाएं जब भी होती है या जो भी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, जो कुछ भी बताता हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते होंगे सर ने बहुत सारे शास्त्र की अध्ययन किया है। नहीं, मुझे कोई शास्त्र की विशेष ज्ञान नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने 1-2-4 चीज़ों को पढ़ी है, बस थोड़ा बहुत। मुझे शास्त्रों की ज्ञान विशेष है ही नहीं, और मैं शास्त्रों को केयर भी नहीं करना चाहता हूँ कि शास्त्र में क्या लिखा है, कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, कितने शास्त्र हैं। तो मैं बाद में ये सब थोड़ा बहुत देखा, मेरी ये अनुभूति के बाद, कि कौन से शास्त्र में थोड़ी बहुत क्या। आप जाके मेरे घर पे देखो, हमारे ऑफिस में जाकर देखें, मेरे पास आध्यात्मिक कितनी किताबें हैं। फ्यू ओनली यू विल गेट जस्ट फ्यू बुक्स। पता ही नहीं उतना क्या है, और उतना सब पढ़ने जाए तो बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं जब बोलता हूँ तो एक परम चेतना से, परम शून्य चेतना से, वहीं से बोलते हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ कि वो शास्त्र आए कहाँ से हैं? उसी परम चेतना से ही तो आए हैं। परम चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस से आए हैं। आप उसे अल्लाह कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिवा कहिए, कुछ भी कहिए, तो सब उसी परम चेतना से निकल कर आया हुआ। अगर कोई परम उसी चेतना में पहुंच जाए, उसी शून्य में पहुंच जाए, वो शून्य ही हो जाए, खाली हो जाए पूरा। जब आप पूरा खाली हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे आकाश खाली है तो पूरे आकाश में हर चीज़ समाया हुआ है, पूरे आकाश में ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस रूम में आप लोग बैठे हैं, इस रूम में भी तो आकाश है, ऐसे आकाश में तो रूम समाया हुआ है। तो जो पूरा अंदर से खाली हो जाता है, वो सब उसके अंदर आ जाता है। तो जब हम खाली हो चुके हैं, वहाँ परम शून्य, परम चेतना, वहीं से सारे शास्त्र निकल के आए हैं। इसलिए शास्त्र में क्या है क्या नहीं जरूरत नहीं है जानना, वहीं से बोलते हैं। हाँ, कभी पढ़ी हुई बात कभी आ गई तो थोड़े से हम कोट कर लेते हैं, रेफरेंस दे देते हैं कि चलो ये बात ऐसा वहाँ भी उन्होंने कहा था। लेकिन मेरे पास ऐसे कोई शास्त्र नहीं कि मैं गंभीर अध्ययन किया हूँ और संस्कृत जानता हूँ, संस्कृत के श्लोक जानता हूँ, 2-4 जानता हूँ, घर से पूजा पाठ करके आ रहे थे तब। लेकिन जब मैंने इस परम तत्व को जाना, जानने के बाद उसे शून्य से बोलते हैं, अपनी चेतना से ज़्यादा बातें बोलते हैं, अपनी उपलब्धि ज़्यादा होती है। एक हो गया कि हम शास्त्र के अध्ययन कर लेते हैं और शास्त्र के अध्ययन करके पूरा यहाँ पे भर लेते हैं पूरे शास्त्र। वो भी ज्ञानी है, लेकिन वो शास्त्रों को ढो रहा है, अपने सर पे ढो रहा है, और वो शास्त्रज्ञ है। मतलब वो शास्त्र से उठा के लोगों को बता रहा है, दे रहे हैं, वो भी ज्ञानी है, दीजिए, कोई बात नहीं। अगर शास्त्र उनका हटा दिया जाए तो वो लंगड़ा लूल्हे बन जाते हैं। उनका पूरे खजाना शास्त्र है। आप जाइए वृंदावन में देखिए, बहुत सारे गुरु महाराज बैठे हैं, और सब शास्त्र का लेक्चर प्रवचन शास्त्रों पे दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आप दीजिए, लोगों का कल्याण भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शास्त्र में कुछ गलत लिखा है, सही लिखा है, क्या लिखा है मुझे उतना कुछ भी जानने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, मैं कुछ जब बोलता हूँ, अगर वो मेरी कही हुई बातें अगर किसी शास्त्र के साथ मैच कर जाता है तो वो अलग बात है। और आज तक कितने लोगों ने आए हैं, वो बोलते हैं सर आप जो भी बोलते हैं, जो सिखाते हैं, हम जाके उसको देखते हैं, ये वैसे ही मिलता है। अब पता नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि जिसने भी उस परम तत्व को जाना, जिसने भी उस शून्य में चला गया, वो जो भी हो, वो जो भी व्यक्ति हो, जो जब वो इसको जाना तो वो तो संत बन जाता है, अंदर से शांत हो जाता है, और संत सन्यासी बन जाता है अंदर से, बाहर से नहीं। अब बाहर से तो बहुत सारे संत सन्यासी घूम रहे हैं, और बड़े बड़े दाढ़ी बना लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, बहुत तरीके का घूम रहे हैं। तो ये शरीर रूपी संत नहीं, शरीर रूपी संत और सन्यासी की बात नहीं की जा रही है। जो अंदर से पूरे शांत हो चुका है, जन्म मृत्यु से निकल चुका है, उस आत्म साक्षात्कार को कर लिया, आत्म उपलब्धि को कर लिया,
अशरीरी भाव में रहता है, आत्मवत जीवन जीता है, आत्मभाव में रहता है, शरीर की कोई अनुभूति नहीं है, वो संत है, वो सन्यासी है। ये अंदर की स्थिति है। तो जिसने भी आज तक, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म हो, ताओइज्म से हो या सूफीज़म से हो, हिंदुइज्म से हो, बुद्धिज़्म से हो, कहीं से भी, जुरेक से हो, कुछ, जिसने भी उस तत्वों को जाना, उनकी बानी, उनकी टीचिंग, हर वो सारे संतों के साथ एक ही जगह पे आके मिल जाता है। टीचिंग अलग हो सकती है, और ये सारे आत्मज्ञानी जो भी आत्म साक्षात्कार किया, ब्रह्म को उपलब्धि किया, ये सब लोग शास्त्रों में ज़्यादा नहीं फंसते हैं, ये अपने अनुभव को शेयर करते हैं, क्योंकि इनकी अनुभव ही एक शास्त्र है, इनकी बात ही एक ब्रह्म वाक्य है। क्योंकि वह गुरु शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, मैं अपने आप को गुरु नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक खाली हूँ, एक जीरो हूँ। मैं जब बैठा हूँ, मैं किसी के कोई गुरु नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु तो परमात्मा है, लेकिन मैं खाली हूँ, मैं जीरो हूँ, जिसकी जो मन में भावना भक्ति है। नहीं तो लोग फंस जाएंगे और बोलेंगे ये गुरु बनना चाहता है, डिसाइपल से इकट्ठा करना चाहता है। नहीं, हम यहाँ पे मेडिटेशन भी करवाते हैं, तो 1 रुपया किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, सबको दे रहे हैं। हमारे पास जो है हम शेयर करते हैं, अपना अनुभव शेयर करता हूँ बस। जो भी ध्यान विधि है, मेडिटेशन हम करवाते हैं, जिसकी जैसी स्वभाव और वृत्ति है उसके अनुसार हम करवाते हैं। तो मैंने देखा जो भी है, जो आत्मज्ञानी, वो सब अपने अनुभव को ज़्यादा शेयर करते हैं और शास्त्रों को लेकर नहीं ढोते हैं हम। अब देखिए, आप लोग देखिए, जितने शास्त्र आया है, जितने भी शास्त्र आए हैं, वो शास्त्र आया कहाँ से? कोई ना कोई ऋषि मुनि ने उपलब्ध किया, किसी ने लिखा, किसी ने उपलब्धि किया, किसी ने लिखा, किसी ने उपलब्धि किया, किसी ने लिखा। इस तरीके से बहुत सारे शास्त्र बन गए। मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, वो जैसे कृष्ण की फॉलोअर्स, तो कभी कहते हैं आप कृष्ण को नहीं मानते हैं, कृष्ण और परम विष्णु को, कृष्ण ही सब कुछ है। मैं कहता हूँ, मैं मानना ना मानने की बात नहीं है। पहले आप अगर मानते हो तो आप फंसे हुए हो, आप जानते हो या नहीं। कहीं आप अपनी इमेजिनेशन में तो फंसे हुए नहीं हो। कभी कभी ऐसे ही बोलता हूँ, आप कृष्ण को जानते ही नहीं हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ वो कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन आप नहीं जानते हो। कृष्ण माने असली में देखा जाए तो बस आत्मा, एक आत्मा ही सत्य है यहाँ पे, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। वो आत्मा ही एक है और हर जगह व्याप्त है, असीम है, निश्चल है, सर्वव्यापी है। उसको अगर आप कृष्ण मानकर कृष्ण की भक्ति करते हैं, उस आत्मा की उपलब्धि के लिए, आत्मा साक्षात्कार, स्वयं को जानने के लिए, तो कोई बात नहीं है। नहीं, कृष्ण एक अलग से भगवान है, विष्णु है, ब्रह्मलोक में बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं। तो मैं कहता हूँ लोगों से कि आप ये सब बातें कहाँ से सीखा? नहीं, हम श्रीमद् भागवतम से सुने हैं, श्रीमद् भगवद गीता से, भागवतम से। तो मैं पूछता, ये पुराण, जितनी सारी पुराने, ये किसने लिखा है? मैं डायरेक्ट प्रश्न करता हूँ कि लिखा किसने है? तो कहते हैं वेद व्यास ने लिखे। फिर वेदों को किसने रचा? वेद व्यास ने रचे। फिर पुराण का मतलब माइथोलॉजी कहते हैं, तो पौराणिक कथाएं भी होता है। हो सकता है ये स्टोरीज है, हो सकता है ये कहानी लिखी गई है। अब क्यों लिखी गई है वो वेद व्यास जानते हैं। हो सकता है ऐसा भी कि वो कहानी के माध्यम से लोगों के चित्त की शुद्धि के लिए वो काम कर रहे थे। कहानी के माध्यम से शास्त्रों की रचना की कि लोगों का जो चित्त है, उनकी वृत्तियों को शुद्धि हो। उस वक्त के लोग शायद पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, वो कहानियों के माध्यम से सीख रहे थे, कहानी में उनकी इंटरेस्ट थी। आज भी जाइए आप, बहुत सारे गांव में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, स्त्रियां हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, उनको आप सीधी सीधी परमात्मा की बात बताइए, आत्मा साक्षात्कार की, ब्रह्म की, तो उनकी बुद्धि पकड़ती नहीं है। उनको कहानी बताइए, लीला बताइए, तो बहुत मज़ा आता उनको सुनकर।
तो हो सकता है उन लीलाओं के माध्यम से आपको ब्रह्म की उपलब्धि के लिए करवा रहे हैं। ब्रह्म मतलब स्वयं को जानने के लिए, ये आपकी ही स्थिति है। वेदव्यास ने, क्योंकि वेदव्यास ने जब रचना किया तो उन्होंने ब्रह्म पुराण 6 रचना की, शिव पुराण 6 रचना किया उन्होंने, फिर विष्णु पुराण 6। अब ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा को कहते हैं कि वही सब कुछ है, शिव पुराण में कहते हैं कि शिव ही सब कुछ है, और विष्णु पुराण में कहते हैं वेदव्यास कि वही सब कुछ है। फिर वो तीनों, ये सारे पुराण 18 पुराण लिखने के बाद वो, ये नहीं मुझे लोग ही कहते हैं, ये मैंने एक्चुअली हालांकि कभी खोल के देखा भी नहीं कि वो क्या कहते हैं, लेकिन मुझे एक व्यक्ति थे वही कह रहे थे कि ये सब मैंने पढ़ा हूँ, सारा शास्त्र पढ़ा हूँ, मैं बचपन से कृष्ण की भक्त हूँ। कोई बात नहीं है, भक्त यही है, भक्ति कीजिए। लेकिन मैंने उनसे सीधी ऐसे ही बातें किया। वो बोल रहे हैं कि मैंने बोला कि अगर वो ब्रह्म को जानते हैं और वो ब्रह्म को जानते थे वेदव्यास, तो फिर इतनी सारे शास्त्र की रचना करने की क्या जरूरत है कि 6 ब्रह्म पुराण लिखे और 6 ब्रह्म पुराण में कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा ही सब कुछ है। फिर शिव पुराण लिख के बोल रहे हैं शिव ही सब कुछ है। फिर विष्णु पुराण लिख के कह रहे हैं कि विष्णु ही सब कुछ है। ये तो लोगों को भ्रमित कर दिया उन्होंने। कुछ लोग विष्णु के पकड़े हुए हैं, तो कुछ लोग शिव को, तो कुछ लोग ब्रह्म के ब्रह्म पुराण अध्ययन कर रहे हैं। तो फिर कहानियों में ऐसा मिलता है कि वो वेदव्यास खुद ही बाद में कन्फ्यूज हो गए। तो वो खुद जाकर वो आत्महत्या करने वाले थे। अब आत्मज्ञानी तो आत्महत्या नहीं करने वाला है, और जाकर कोई नदी में, है ना, जल में जाकर डूब के मरने वाले थे। तो कहानियों में मिलता है कि तब नारद मुनि ने उन्हें मिला तो उन्होंने बताया कि वो हरि ही मेन है, नारायण सब कुछ है, तुम फिर से अब सुधारो और श्रीमद् भागवत पुराण में लिखो, जिसमें कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की गई है, कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ लिखी गई है। तब उन्होंने फिर कृष्ण की लीलाएं के बारे में उन्होंने लिखा, जिसमें सुखदेव एंड राजा परीक्षित की कहानियाँ सब वो सुना रहे हैं और ये लिखी जा रही है। अब बात ये रहा कि उन्होंने ये इतने सारे पुराने लिखा, और उन पुराणों में से आज भी कितने सारे शिव भक्त उन्हीं पुराणों के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, वीडियोस बन रही है। लेकिन जिसने लिखा उन्होंने तो बाद में कहा कि ये सब गड़बड़ है। जिसने शिव पुराण ही लिखा, विष्णु पुराण ही लिखा, उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, तुम लोग श्रीमद् भागवतम में आओ, क्योंकि मैंने ये सब पता नहीं कैसे गड़बड़ कर दिया, भागवतम में आओ। तो कुछ लोग श्रीमद् भागवतम को जो पकड़े हुए हैं वो उस पर रहते हैं। तो बात यह है कि श्रीमद् भागवतम भी ये शास्त्र है, ये क्यों है? अंत में जाके ब्रह्म की उपलब्धि के लिए है। बैकुंठ में जाना है, तो बैकुंठ में जाने का मतलब क्या है? बैकुंठ की शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पे कुंठा नहीं है। कुंठा का मतलब होता है बैकुंठ, जहाँ पे कुंठा नहीं है, जहाँ पे निराशाजन्य भावना नहीं है, जहाँ हताश नहीं है, निराशता नहीं है, जहाँ पे कोई रोग द्वेष नहीं है, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, ये सब नहीं है। कोई द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार की आंधी तूफान नकारात्मक चीज़ें नहीं है, कोई निराशता हताशता ये सब नहीं, ये इसको कुंठा कहा जाता है। तो जहाँ कुंठा नहीं है वही है बैकुंठ। बैकुंठ का अर्थ वो होता है। बहुत सारे लोग कल्पनाओं में फंसे हुए हैं कि जैसे पृथ्वी है वैसे ही किसी ग्रह पे कहीं पे विष्णु बैठे हुए हैं और बैकुंठ में हम वहाँ पे जाएंगे, विष्णु से मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही मानसिकता बनाएंगे तो आपको कभी भी ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होगी। आपको समझना है। और एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जीवित गुरु चाहे दुनिया की कोई कोने में हो, वो सारे शास्त्रों का सार होते हैं। इसीलिए आप ढूंढिए जीवित गुरु कहाँ पे हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए, उनके पास सुनिए, जाइए। शास्त्रों को वो सही अर्थ समझा सकते हैं, सिर्फ जीवित गुरु। सिर्फ नाचने गाने से कूदने से नहीं होगा कुछ, शास्त्रों को अर्थ भी समझना पड़ेगा। और जीवित गुरु आपको निकाल सकते हैं आप जहाँ फंसे हुए हैं। ये भगवद गीता मैंने अध्ययन किया,
मेरे ये सब घटना होने के बाद मैं होश में अध्ययन किया। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि तुम जीवित गुरु के पास जाओ, परमाणिक गुरु के पास में जाओ, वो परम तत्वों को जानता है, उसके पास तुम जाओ, समझो, सुनो, तुम्हारी बेड़ा पार लगा सकते हैं, वो सही राह दिखा सकते हैं। उसने अनुभव किया है, शास्त्रों को सही में वही अर्थ जानते हैं। नहीं तो शास्त्र क्या है, शब्दों से भरा पड़ा हुआ है। और शास्त्र ज्ञान लेकर और लोग क्या हो जाते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं सब कुछ जानता हूँ, शास्त्र में जो लिखा है सारे श्लोक से याद कर चुका हूँ, मैं लाखों श्लोक जानता हूँ, और ये मैं जानता हूँ, इस जानने में वो फंस गए हैं, इस जानने की अहंकार की वृत्ति में फंस गए हैं। ये भी एक वृत्ति है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं उन सभी लोगों से कहता हूँ कि आप शास्त्र पे जो प्रवचन दे रहे हैं, आप तो शास्त्र की सारी बातें जानते हैं, लेकिन आप स्वयं को जानते हैं कि नहीं? क्योंकि आप जब स्वयं को जान लेंगे तो इतने सारे शास्त्रों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम शास्त्र की सारी चीज़ जानते हैं, हम कुरान जानते हैं, बाइबल जानते हैं, उपनिषद को पढ़ लिए हैं, वेद को अध्ययन कर लिए हैं, सारे पुराणों को पढ़ लिए हैं, अलग अलग धर्मों की किताबों को पढ़ लिए हैं, होली बुक्स को पढ़ लिए हैं, सब पढ़ लिए हैं, और सब यहाँ पे हम इकट्ठा भी कर लिए हैं, हैवी भी हो गया, लोड भी हो गई, लेकिन स्वयं को जानते हैं कि नहीं? बात ये है, स्वयं को जानने में ही मुक्ति है, स्वयं को जानने में ही दुखों की निवृत्ति है। तो खुद को जानना है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। आज विज्ञान भी कह रहा है एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो आप भी इसी ब्रह्मांड में हो, तो आप किस छोर से आए हैं? आप अपने उस छोर को पता करना है कि आपकी सोर्स क्या है, अपने आप को जानना है। नहीं तो शास्त्रों से और हलचल पैदा होगा। ठीक है, हलचल पैदा हो रहा है, लेकिन शास्त्रों को ज्ञान भी आपको एक समय पे छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र के एक शब्द भी आप लेकर वहां नहीं जा सकते हो। कोई भी धर्म के शास्त्र के एक शब्द भी वहाँ काम नहीं करता है, हर चीज़ को यहाँ छोड़ देना पड़ता है। जितनी भी ध्यान विधि है छोड़वाने के लिए है। पहले शास्त्र से अपने चित्त की शुद्धि कीजिए, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो शास्त्र की केयर ही नहीं करता हूँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये वो परम जो तत्व है उसके आगे कुछ है ही नहीं, अगर है भी तो शास्त्र उसके अंदर ही है। तो इसलिए मैं पूरे अंतरात्मा से सबको कहना चाहता हूँ, स्वयं को जानिए, उसकी साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, सही तरीक़ा से हर चीज़ों के सही अर्थ समझना ज़रूरी है। नहीं तो वरना शास्त्र भी लोग जो समझ रहे हैं वो अपनी ही बुद्धि के स्तर पर समझ रहे हैं और शास्त्रों के मीनिंग निकाल रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे गुरुओं को देखा हूँ कि समाज में वो गुरु है, लेकिन वो खुद बटे हुए हैं अंदर से। हिंदू और मुसलमान और बुद्धिस्ट तो क्रिश्चियन, उनको और कुछ नहीं मिला तो इनको लेकर वो चर्चा करते रहते हैं। हमेशा टीवी में आएंगे, वायरल वीडियो में आएंगे, हिंदुओं के साथ तुम लोग ये कर रहे हो, तो मुसलमान वो कहेंगे तो हम हमारे ऊपर में ऐसे लगे हुए हो। सब एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और इनकी कुछ काम नहीं है। अगर समाज में कुछ ढंग का काम कर लेते तो अच्छा होता। ये सब लोग कह रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अरे धर्म परमात्मा है, परमात्मा ने धारण किया है सब कुछ। धर्म परमात्मा है, परमात्मा ने सब कुछ धारण किया है, और तुम परमात्मा का रक्षा करोगे? तुम धर्म की रक्षा करने चले हो? धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा या तुम धर्म की रक्षा करोगे? और तुम्हें अगर अपने धर्म की रक्षा करना पड़ रहा है तो तुम कमज़ोर हो।
ऐसे गुरुओं के पास जाना ही नहीं है जो गुरु आपको विभाजित करते हैं। उनको सुनिए जिनकी वाणी में वो शांति की लहर बह रही है और उनकी वाणी, उनकी शब्द, उनकी एनर्जी हर जाति धर्म के लोगों को एक कर रहा है, विभाजित से अविभाजित के केंद्र पे ला रहा है, बटे हुए से सबको जोड़ रहा है, हर जाति धर्म को जोड़ रहा है। क्योंकि सब जाति धर्म के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो परमात्मा के नाम पे इतना विभाजन क्यों है कि नहीं? इतनी विभाजन क्यों? परमात्मा तो सबके लिए है, तो वो तो एक करनी चाहिए। वो सर्वव्यापी है, निराकार है, निश्चल है, हर जगह है, तो इतने बटे हुए क्यों? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी सारे धर्म गुरुओं को भी आप जब तक स्वयं को नहीं जानते हैं तब तक आप सिर्फ धर्म गुरु बन के रहेंगे। और जिस दिन आप स्वयं को जान लेंगे, जिस दिन आप ब्रह्म को जान लेंगे, जिस दिन आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्मभूत हो जाएंगे, उस दिन आपके वाणी में वो सत्य मुसलधार बारिश की तरह बरसेगी जो कि हर जाति धर्मों के लोगों को एक करेगी, विभाजित नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान अशांति फैलाने के लिए नहीं होता है। धार्मिक ज्ञान समाज में भेदभाव, नफरत पैदा करने के लिए नहीं होता है। मैं कहता हूँ जहाँ पे फांकी है वहीं पे अशांति है। जहाँ पे अंधकार है वहीं पे खतरा है। इसलिए शास्त्रों को पढ़कर गुरु बन जाना और दूसरे के जीवन को भी खतरे में डालना, क्योंकि आप खुद उस अमृत तत्व को नहीं जानते हैं, उस निरंजना को नहीं जानते हैं। उनकी भी जीवन आपको सुनकर 10 साल 20 साल या इस जन्म में फंस जाएंगे। और ये भेदभाव बंद करके स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं भी जानना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझसे लोग प्रश्न करते हैं शास्त्रों को बात, तो मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं है शास्त्र में क्या है, कौन क्या है। आप कहोगे वो परम शक्ति शिवा है, तो हाँ ठीक है, शिवा है, कृष्ण है, हाँ ठीक ही है, वो तो है एक ही जिसकी कोई नाम नहीं है। सवाल यह है कि आप अंदर से बटे हुए हो तो बाहर में भी सब कुछ बटा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इतने ही मैं कहना चाहता था आप लोगों से, नहीं रखता। नमस्कार।